Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please do share and subscribe my channel and hit the bell icon for the future updates. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Tumblr. फ्रेंड्स, आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि बीसीए के बाद क्या करें? सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर बीसीए और आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। सो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। लेट्स गेट स्टार्टिंग। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि बीसीए एग्जैक्टली है क्या। बीसीए की फुल फॉर्म है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जो कि आमतौर पे स्टूडेंट्स आफ्टर +2 ऑप्ट करते हैं, और ये डिग्री का मेन मोटिव है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में अपना अच्छा ब्राइट करियर बनाने के लिए। सो बीसीए बच्चे जो करेंगे उसके बाद क्या स्कोप रहेगा, क्या ऑप्शंस हैं करियर, आज हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बीसीए के बाद करियर स्कोप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आपने बीसीए डिग्री कर ली है सो उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं सो आपके लिए वेरियस फील्ड्स में गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल बैंक और डिफेंस, कई तरह के गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए अगर उसमें आपने जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, सीएस, सीडीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल और एसएससी। सो ये सब ऑल ग्रेजुएट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो कि बीसीए करने के बाद आप इजीली दे के गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी सैलरी के साथ पा सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि आईटी इंडस्ट्री। अगर आपने बीसीए कर ली है और आप इजीली, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं, डेवलपमेंट में आप अच्छे हो और इवन आप फर्दर किसी भी फील्ड जो कि आईटी से रिलेटेड है उसमें अच्छे हो, यू कैन गो फॉर द आईटी कंपनीज। और वो आईटी कंपनीज जो हैं वो आपको अच्छा सैलरी पैकेज भी देंगी, स्टार्ट फ्रॉम द 3 lakhs to 7 to 8 lakhs एज अ फ्रेशर। और अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया उसके बाद बीसीए करने के बाद देन आप किसी आईटी में जाते हो, सो यू गॉट 15 to 20 lakhs per year package from IT industry. थर्ड वन हमारे पास आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास पब्लिक सेक्टर में, लाइक एनटीपीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएचईएल एटसेट्रा। इसके लिए do not have to appear in the any entrance test for a career in the public sector. You can directly apply for the post और आप उसमें easily अच्छे पैकेज के साथ उसमें भी जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ द फ्रीलैंसिंग। अगर आपका मोटिव है कि आपने जॉब सीकर नहीं बनना, जॉब प्रोवाइडर बनना है, सो यू कैन गो फॉर द फ्रीलैंसिंग पार्ट। उसमें क्या होगा, आपके पास अनदर ऑप्शन क्या रहेगी, बीसीए के करने के बाद आप अपनी कोई कंपनी खोल सकते हो। फॉर एग्जांपल बीसीए आपने कर ली, उसके बाद आप 2-3 साल का किसी में एक्सपीरियंस ले लो, फॉर एग्जांपल किसी लैंग्वेज में अच्छा एक्सपीरियंस कर लो, एंड अगर आपके पास कुछ बिजनेस प्लान है इन रिगार्डिंग टू द आईटी, सो आप इजीली एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनकर अपनी खुद की कंपनी और अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकते हो, सो दैट आप इजीली प्रोफेशनल्स को हायर करोगे एंड देन अपने कंपनी को ऊंचाइयों की तरफ लेके जा सकते हो विद अ वेरी गुड बिजनेस स्किल्स अगर आपके पास हैं तो। फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीसीए यू कैन ऑप्ट द मास्टर प्रोग्राम ऑल्सो। सो उन मास्टर प्रोग्राम्स में हमारे पास 5 मास्टर प्रोग्राम्स हैं जो मेजर वन है। फर्स्ट वन इज़ द एमसीए, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज़ द एमआईएम, मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। थर्ड वन इज़ द एमसीएम, मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। Next one is the MBA, Master in Business Administration, and last one is the ISM, Information Security Management. So आइए वीडियो में आगे इनके बारे में कुछ बात करते हैं। पहला कोर्स है हमारे पास मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, और ये बेसिकली सीनियर लेवल कोर्स है दैट प्रिपेयर्स प्रोफेशनल टू मीट द कॉम्प्लेक्स डिमांड्स ऑफ द IT इंडस्ट्री। सो ये बेसिकली हमारा एम्फसाइज करेगा प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कमर्शियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स
एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स के ऊपर। सो MCA डिग्री बेसिकली बहुत अच्छी डिग्री है एंड उसके बाद आप अच्छा करियर बना सकते हो अच्छी फील्ड्स में, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, नेटवर्क इंजीनियर, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा सिस्टम एनालिस्ट और द प्रोग्रामर। इन फील्ड्स में आप MCA करने के बाद अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो किसी को भी। नेक्स्ट डिग्री प्रोग्राम है हमारे पास मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इस पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है हाउ टू लीड द डिपार्टमेंट इन द IT इंडस्ट्री when he or she enters in the organization as a managerial role, or you can play a managerial role. ये बेसिकली मैनेजमेंट के रिलेशन में सब कुछ सिखाया जाता है इस डिग्री में आपको। सो इसके बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो बचती हैं वो हैं सिस्टम एनालिस्ट की, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर और द वीडियो गेम डिज़ाइनर। नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड द मैनेजरियल स्किल्स। इसमें स्टूडेंट की बेसिक मैनेजमेंट और कंप्यूटर स्किल्स को बढ़ाया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है। द स्टूडेंट्स जो हैं उसमें उनको यही नहीं सिखाया जाता कि वो सिर्फ हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उनको ये भी सिखाया जाता है बिल्डिंग इंट्रिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बट ऑल्सो गिव बेसिक ट्रेनिंग marketing management, financial management and operation management. So it's a mixture of the basic IT and the managerial skills. So it's a very good course. After that you can easily pursuing the computer system analyst job as your career option. Next one आपके पास है information security analysis और third one है आपके पास database administrators. नेक्स्ट कोर्स है हमारे पास मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA। ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है नाउअडेज। अगर स्टूडेंट ने BCA करा है और वो आगे फर्दर अपना बिजनेस करना चाहता है एंड उसके पास अच्छी मैनेजरियल स्किल्स हैं और इवन बिजनेस स्किल्स भी हैं और उसने कुछ फाइनेंस या मार्केटिंग के बारे में भी कुछ ना कुछ अपनी स्पेशलाइजेशन या कोई कोर्स वगैरह किया है, तो वो इसके लिए जा सकता है। Because MBA is completely a different line from a IT. उसमें बिजनेस के तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट MBA अगर BCA के बाद इमीडिएटली अगर आप IT के स्टूडेंट हो और आप MBA में आते हो, सो उसमें आपके पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड रह जाती हैं, बट वो सारी की सारी बिजनेस के रिलेशन में होंगी और आपके पास जो ऑप्शंस आपने IT में जो पढ़ा है वो उसके लिए थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। सो इसको ध्यान से चूज़ करें। और अगर आप MBA करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे वो होंगे बिजनेस और IT अलाइनमेंट, IT गवर्नेंस, IT डायरेक्टर, IT मैनेजर्स और IT सर्विस मैनेजमेंट। These are some of the career prospects after the MBA. Last but not the least course after the BCA is the Information Security Management, ISM. ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बेसिकली एक स्टडी होगी टेक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ की, पॉलिसीज़ की, रिस्क मैनेजमेंट की और इवैल्यूएशन की, और ये ज़्यादातर फोकस करेगी आपके टेक्निकल सिक्योरिटी सिस्टम, ऑपरेशनल कोस्ट, डाइवर्स पॉलिसीज़ और यूज़र बिहेवियर के ऊपर। सो दिस कोर्स entails a comprehensive training critical for security of the computer networks in the organization. इसमें स्टूडेंट्स सारा का सारा सिक्योरिटी के रिलेशन में पढ़ेंगे और आफ्टर दैट करियर प्रॉस्पेक्ट्स इस कोर्स के बाद हमारे पास हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। ऑलराइट फ्रेंड्स, वीडियो में बस अब इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी कोर्स और एनी करियर ऑप्शन आफ्टर द BCA, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।